हेलो, आई एम मनीष फ्रॉम इनोवेशन क्लासेज और मैं आज आपके साथ फिर हूँ एक नए यूज़ के साथ। यहाँ पे आज यूज़ में हम एक यूज़ पढ़ेंगे हैज़ हैव का, जिसमें हम जानेंगे कि हैज़ हैव का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं आज आपको सिर्फ दो यूज़ बताने वाला हूँ। हैज़ हैव के साथ हम बेसिक यूज़ करेंगे और उसके साथ हम इसके साथ इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। और ये यूज़ आपके लिए ख़ास होने वाला है क्योंकि मैं इसे एक अलग ही अंदाज में आपको बताने वाला हूँ। मेरा आज फिर से मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिससे जिससे आप आसानी से इसे हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो राम ने रावण को मार दिया और ये मेरा सारा यूज़ ख़त्म होता है। मैंने क्या कहा? राम ने रावण को मार दिया और मेरा यूज़ ख़त्म होता है। आप लोग को लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर आप मुझे देखते रहें और आपको इससे आज ये सारी यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं हैज़ हैव हैड शैल हैव विल हैव। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रेजेंट में हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं और फ्यूचर में शैल हैव विल हैव का यूज़ किया जाता है। अगर बेसिक देखें तो सबसे पहले जो हैज़ हैव का हम यूज़ करते हैं पोजीशन या रिलेशन के लिए करते हैं, जिसमें कि जब आपके पास कोई चीज़ें हो, अगर आप किसी चीज़ का मालिक हैं या कोई भी चीज़ आपके पास है, अगर वो प्रेजेंट में है तो आप उसके साथ हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। अगर वही चीज़ पास्ट में है तो आप उसके लिए हैड का यूज़ करेंगे। यानी जो भी चीज़ें आपके पास था पर अभी नहीं है उसके लिए आप हैड का यूज़ करेंगे। और जो चीज़ सपोज करें आपके पास फ्यूचर में हो जाएगा उसके लिए आप शैल हैव विल हैव का यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोजीशन और रिलेशन को बताने के लिए जो चीज़ आप पोजेस करते हो उसके लिए मैं यहाँ पे हैज़ और हैव का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि 2+V1 इन्फिनेटिव का यूज़ कैसे करें। तो मैंने अभी आपको बताया कि राम ने रावण को मार दिया और मेरा यूज़ ख़त्म होता है। अरे अब मनु, क्या तुमको नहीं समझ में आया? अब ये देखो कौन सा लड़का है, इसको यही पता नहीं राम कौन थे। अरे सोनू, इसे रामायण दिखाओ तब जानेगा राम कौन थे। आप सबको पता है ना कि राम कौन थे? श्री रामचंद्र जी, जो कि वनवास के टाइम में रावण को मारे थे। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है कंपल्सन। तो अब ये जानो कि कंपल्सन क्या है। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। अब राम जी रावण को क्यों मारे? राम जी जब वनवास गए तो सबको पता है कि रावण जो रावण बहुत ही दुष्ट प्राणी था, दुष्ट टाइप का व्यक्ति था, राक्षस था। वो क्या किया, राम जी की पत्नी सीता माता को उठा के ले गया। अब राम जी को क्या करना पड़ा? राम जी को सीता को ढूंढते ढूंढते पता चला कि सीता तो रावण के कब्जे में है। तो माता सीता को, राम जी को सीता को छुड़वाना था लंका के रावण से। तो राम जी क्या किए, उसके साथ युद्ध करना पड़ा। और राम जी को रावण को मारना क्या था? मजबूरी थी। मजबूरी क्यों थी? भगवान श्री रामचंद्र जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो मर्यादा के अंदर रहते थे और मर्यादा का पालन करते थे। ऐसा नहीं था उनके पास तो हनुमान ऐसे थे जो चाहते तो अकेले पूरे सबको नाश कर सकते थे। और उन्होंने रावण को पहले भी बहुत बार मतलब अपना बल से उसको परास्त किया था। तो यहाँ पे बात है कि राम जी आखिर मजबूरी क्या थी? तो राम जी के साथ कंडीशन ऐसा था, अगर वो रावण को नहीं मारते तो वो सीता को नहीं ला सकते थे। ये मजबूरी थी और कंपल्सन थी। और इसीलिए राम ने रावण को मारा। तो राम जी ने रावण को कैसे मारा, इसके लिए सबको पता है कि जब युद्ध हो रहा था तो रावण क्या करता था भाई? रावण छुप जाता था, कभी आकाश में छुप जाता था, कभी पाताल में छुप जाता था, जहाँ से मर्जी। वो एक मायावी टाइप का जो वो राक्षस था, वो कहीं से भी हमला करता था भगवान राम पे। तो अब भगवान राम क्या करे, अब कैसे उसके साथ युद्ध करे? तो उनके लिए उनको ज़रूरत थी एक ऐसे बाण की, एक ऐसे उनको तीर की ज़रूरत थी जो उसको कहाँ जाके मारे? रावण को अनंत में जाके मार दे, अनंत में जाके मार दे। और आप सबको पता होगा अनंत को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। तो उन्होंने वैसे बाण से मारा जो इन्फिनिटी बाण का यूज करके रावण को क्या किया? मार दिया। और क्यों मारा? क्योंकि कंपल्सन थी। अगर आपको कंपल्सन याद नहीं होता
कंपल्सन याद नहीं होता तो याद करो, आपको मजबूरी कैसे याद रहेगा। तो अब ये बताओ, आपका पल्स है, पल्स सब लोग को पता है कि हम लोग पल्स रेट चेक करते हैं। पल्स रेट चेक करते हैं तो क्या होता है, जब पल्स हो जाता है, कम हो जाता है, तो सबको चिंता होने लगती है। तो क्या करते हैं आप लोग जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर से चेक कराते हो। क्यों कराते हो? क्योंकि वो आपकी मजबूरी बन जाती है। अगर आप डॉक्टर से चेक नहीं कराते तो आप हो सकते हैं किसी मतलब बीमारी का शिकार हो जाओ, इसलिए आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप डॉक्टर के पास जाके अपने पल्स को चेक कराओ। तो कम पल्सन यानी पल्स का कम हो जाना क्या कहलाता है? मजबूरी। अगर आपके पल्स कम हो जाए तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, जिससे कि आपको डॉक्टर चेक करता है और आप ठीक होते हो। तो कम पल्सन, पल्स कम हो गया यानी वो आपकी मजबूरी बन जाती है। तो भगवान राम ने कैसे मारा रावण को? तो इन्फिनेटिव बाण का यूज करके। इन्फिनेटिव क्या होता है? 2+v1 होता है। अब 2+v1 को अगर ऐसे लिखे, 2 देखो इन रोमन में 2 ऐसे लिखा जाता है और v भी ऐसे लिखा जाता है। अगर ये 2 को प्लस कर दे तो 2 अगर जो दोनों जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है, ये हो जाता है v। तो बताओ तो 2+v1 इन्फिनेटिव हुआ कि नहीं? एक कौन सा बाण से मारे थे? तो इन्फिनेटिव बाण से मारे थे, क्योंकि रावण तो ऐसा था किधर भी छिप जाता था। तो रावण को मारने के लिए कौन सा बाण का यूज किए? इन्फिनेटिव बाण का यूज किए। और इस बाण के कारण रावण का क्या हुआ? खात्मा हो गया, नाश हो गया। इस तरह के आप स्टोरी दिमाग में क्रिएट करने से आपको ये समझ में आ जाता है। तो अब आप याद रखो कि जहाँ जहाँ आपको मजबूरी दिखानी हो, भगवान राम को सीता जी को लाने के लिए मजबूरी थी, इसलिए रावण को मारना पड़ा। और रावण को मारने के लिए उन्होंने इन्फिनेटिव बाण का यूज किया। कौन सा बाण यूज किया? इन्फिनेटिव बाण का यूज किया। इन्फिनेटिव कैसे आया? इन्फिनेटिव आया 2 को प्लस किया और भी को साइड से लगाया, तो ये बन गया मेरा कौन सा बाण? इन्फिनेटिव बाण। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, इसे करे कैसे। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई चीज़ें आपके पास होती है तो हम हैज़ हैव लगाते हैं, प्रेजेंट में लगाते हैं। जैसे आई हैव पेन, शी हैज 2 ब्रदर्स। अगर ये यूज पास्ट में करना हो, आई हैड अ कार। फ्यूचर में करना हो इस यूज को, शी विल हैव मनी। तो आपको समझ में होगा कि कोई भी चीज़ हमारे पास हो जाए तो हम वहाँ पे हैज़ हैव का यूज करते हैं। पर जैसे ही इसका निगेटिव आप करने जाते हैं तो आप एक यहाँ पे चीज़ देखो कि हैज़ जो होता है, हैज़ हैव भी हमारा वर्ब का फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे देखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है मेरा हैव होता है, तो इसको हम सारे फॉर्म लिख देते हैं। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। V2 फॉर्म हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया, V5 हो गया। अब यहाँ पे देखो कि ये फॉर्म जो है V1 फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म है और ये प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म है। ये हमारा V4 फॉर्म है और ये V2 और V3 फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू दिस ये मेरा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है और ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट होता है, जिसके कारण अगर हम इसके निगेटिव बनाने जाते हैं तो इसके साथ अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो इसके साथ डू डज डिड का यूज कर सकते हैं। अगर निगेटिव बनाना हो, आई डोंट हैव अ बुक या आई डू नॉट हैव अ बुक। आप ऐसे बना सकते हैं, दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको पास्ट का बनाना हो तो आप लिख सकते हो सी डिड नॉट हैव अ कार,
2 years ago, उसके पास 2 वर्ष पहले कार नहीं था। आई डू नॉट हैव बुक, मेरे पास किताब नहीं है। तो अब आप इससे देखें कि आपके पास अगर कुछ नहीं है या आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप हमेशा हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक, मेरे पास कॉपी है, आई हैव अ नोटबुक, मेरे पास कलम है, आई हैव अ पेन। उसके पास कुछ नहीं है, शी हैज़ नथिंग, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। अब मैंने अभी आपको बताया कि डू और डज का यूज़ करके आप इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसके स्पीकिंग प्रैक्टिस भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे जैसे आप तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। उसके पास क्या है, व्हाट डज शी हैव। मेरे पास एक थैला है, आई हैव अ बैग, उसके पास कुछ नहीं है, ही हैज़ नथिंग। तो आपको जो कुछ भी बोलना है आप बोल सकते हो। इन्फिनेटिव का यूज़ देखो, मैंने बताया कि इन्फिनेटिव मतलब 2+V1 होता है। राम ने रावण को इन्फिनेटिव बाण से मारा था। क्यों? क्योंकि रावण अनंत में छिप जाता था, इसलिए भगवान राम को इन्फिनेटिव बाण का यूज करना पड़ा। राम को रावण को मारने की मजबूरी थी क्योंकि सीता जी को वापस लाना था। तो इसलिए राम जी ने क्या किया, इन्फिनेटिव बाण से रावण को मार दिया। तो आपको जहाँ भी मजबूरी शो करनी हो आप वहाँ पे स्ट्रक्चर यूज करो, सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव, हैड, shall have, will have प्लस 2+V1 प्लस अदर वर्ड का यूज करो तो आपका स्ट्रक्चर आसानी से पूरा हो जाता है। अब आपको यूज करना है, मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे उनसे बात करना है, आई हैव टू टॉक टू हिम, मुझे आपको कुछ बताना है, आई हैव टू टेल यू समथिंग, उसे मेरे पास आना है, ही हैज़ टू कम टू मी, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं, आई हैव टू आस्क यू सम क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। सी हियर सम एग्जांपल्स। यू हैव टू प्रिपेयर टी फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए चाय बनाना है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, मजबूरी है, आपको करना है। तो जहाँ भी कंपल्सन आता है, जहाँ कंपल्सन आता है वहाँ पे आप हमेशा क्या लगाओ, इन्फिनिटिव लगाओ। आपने देखा कि राम जी ने रावण को मारने के लिए इन्फिनिटिव बाण का यूज किया। कौन सा? अनंत में, जो अनंत में घुस के मारता था, जो कहीं भी जाके मारता था, वैसे बाण को राम जी ने यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि रावण भी वैसा ही दुष्ट था, कहीं से आ जाता था। तो उसको मारने के लिए राम जी ने इन्फिनिटिव बाण निकाला, जो अपने पास था ना उनके पास, उसमें से इन्फिनिटिव बाण निकाला और उसको उससे मार दिया। तो अब इन्फिनिटिव बाण का राम जी ने यूज करके रावण को मार दिया। तो राम जी की मजबूरी थी, वो तो भगवान थे, फिर भी उनकी मजबूरी थी। तो हम तो इंसान हैं, अगर हमारी जहाँ मजबूरी रहेगी हम भी क्या करेंगे भाई, हम भी इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, 2+V1 का यूज करेंगे। किसके साथ करेंगे? जो हमारे पास होगा। तो मेरे पास जो होगा उसके लिए क्या लगाते हैं, हैज़, हैव, हैड लगाते हैं, शैल हैव, विल हैव लगाते हैं। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, 2+V1 का यूज करके इन्फिनिटिव लगाएंगे, वो हमारा यूज कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, उसे देखना है, ही हैज़ टू सी, उसे टीवी देखना है, ही हैज़ टू वॉच टेलीविजन, मुझे आपके साथ रहना है, आई हैव टू लिव विद यू, मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर। तो आपको ये सारे यूज समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आप अगर नेगेटिव बनाते हो तो इसके लिए फिर से आप डू, डज, डिड का यूज कर सकते हैं। जैसे देख लो, आई
डोंट हैव टू पे यू मनी, मुझे आपको पैसा नहीं देना है, मुझे आपको पैसा नहीं चुकाना है। इंट्रोगेटिव देखो, डू यू हैव टू वर्क हियर, क्या तुम्हें यहाँ काम करना है, क्या तुम्हें यहाँ रहना है। डू यू हैव टू लिव हियर, क्या तुम्हें यह घर बेचना है। डू यू हैव टू सेल दिस हाउस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जहाँ भी आपको मजबूरी दिखानी है वहाँ आप इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको जो रूल्स बताया वो आप देख सकते हो, यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर थे सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव प्लस अदर वर्ड का यूज़ करते हैं। ये जब भी यूज़ किया जाता है इसके साथ पोजेशन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, शी हैज़ अ रेड पेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट हैज़, हैव, हैड, had, shall have, will have प्लस टू प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड। ये आपको कंपल्सन दिखाने के लिए यूज़ करेंगे, तो आप पोजीशन दिखाने के लिए ये यूज़ करो, और कंपल्सन दिखाने के लिए, किसके लिए, कंपल्सन दिखाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करो। जहाँ भी आपके पास लगता है कि मेरे पास ये चीज़ है, तो उसके लिए आप हमेशा हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव का यूज़ करो। अगर फ्यूचर के लिए कर रहे हो शैल हैव, विल हैव यूज़ करो। प्रेजेंट के लिए कर रहे हो तो हैज़ हैव यूज़ करो। पास्ट के लिए कर रहे हो हैड करो। अगर मजबूरी बतानी है तो टू प्लस V1 का यूज़ इन सब के साथ करो, और आसानी से इनके सारे स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फिनेटिव क्या होती है, क्योंकि इन्फिनेटिव मजबूरी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइस, सी यू सून।